हमारे दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जेडीयू नहीं है। हमारा दुश्मन अगर कोई है तो हमारे साथी हैं, जिनके साथ हमने महागठबंधन बना रखा है, जिसको हम महागठबंधन कहते हैं। क्योंकि आपके वोट बैंक को आपसे तोड़ करके आपके गठबंधन के साथी ही ले जा चुके हैं, और इसीलिए आप 90 के दशक के बाद आज तक 35 वर्ष तक हो गए, 35-36 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता का सुख नहीं ले सकी है। मतलब सत्ता का सुख अपने तय नहीं ले सकी है। आरजेडी के साथ रही तो वो पिछलग्गू बन करके रही, और उसको भी अब कम से कम 20 साल हो गए हैं जब आरजेडी की सरकार थी तो। और उसमें आरजेडी अपने तय सरकार में थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी आरजेडी। तो उनको लग रहा है कि अब वो काम भी खत्म हो गया। एक दो बार महागठबंधन के साथ बना था सरकार, जब कांग्रेस उनकी शागिर्द हुआ करती थी। 25 साल से वैसे सत्ता से बाहर है, और टोटल 35-36 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अपने संगठन को रिवाइव करना चाहती है, और किसी भी बड़ी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश की नंबर 2 पार्टी है, उसको ये सोचने का पूरा अधिकार है और अपनी पार्टी को रिवाइव करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस एक विचार से चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 99 उनके सांसद हैं, देश भर में उनके एमएलए की संख्या सैकड़ों में है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी क्यों आरजेडी का पिछलग्गू होगी? कभी ना कभी तो कांग्रेस पार्टी को यह विचार करना ही पड़ेगा। तो कभी ना कभी, तो क्यों नहीं अभी, कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ी शिद्दत से विचार कर रही है, और इसकी भनक आरजेडी को भी थी। ये राउज एवेन्यू कोर्ट के दूसरे दिन का जो खेल शुरू हुआ है मित्रों, वो परवान चढ़ता जा रहा है। अब तो हालत ये हो गई है कि 8 आप पहले भी फ्रेंडली फाइट सुनते होंगे, जिसमें 1-2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट लोग करते थे, लेकिन यहां फ्रेंडली फाइट नहीं हो रहा है। यहां तो हैरानी हो रही है, एक ही सिंबल पे 2 सिंबल लेकर के एक ही व्यक्ति एक ही जगह से नामांकन फाइल कर रहे हैं। दरभंगा के आलमनगर में एक व्यक्ति हैं जो वीआईपी से भी सिंबल ले लिए हैं और आरजेडी से भी सिंबल ले लिए हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब हम चूंकि वीआईपी के कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए अंततः हम आरजेडी का सिंबल लौटा देंगे। पहले लड़ाई छिड़ी आरजेडी और वीआईपी के बीच में, आरजेडी और सीपीआई के बीच में कोई लड़ाई नहीं छिड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि सीपीआई महादलितों का ट्राइबल इलाकों में काफी एक्टिव है, उनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, और वो एक मोमेंटम भी सेट करेगा। और सहनी की पार्टी तो एक जात की पार्टी है, उनसे हम लड़ सकते हैं, लेकिन सीपीआई सिर्फ एक जात की पार्टी नहीं है, वो गरीबों की पार्टी है। तो सीपीआई में विभिन्न जातियां शामिल हैं, वो अगर नाराज होंगे तो उनका नुकसान इनको साफ साफ उठाना पड़ेगा। तो सीपीआई और आरजेडी के बीच में कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोधाभास नहीं हुआ, दोनों के बीच में सीट शेयरिंग जो है वो हो गया, और सीपीआई ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन कहीं सीपीआई और कहीं आरजेडी ऐसा आमने सामने नहीं है, लेकिन वीआईपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वीआईपी को साथ में रखने के लिए कहा गया कि एक ना खड़गे साहब ने और राहुल जी ने तेजस्वी जी को फोन किया। ये सब कहानियां हैं, ये इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं। असली कहानी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद का। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस दिन ये कहा और वो जो बातें मीडिया में आई, उसके बाद से ही ये तिकड़म का खेल शुरू हो गया, और एनडीए में कुछ भी सामान्य नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में मौजूद हैं, और पटना में बैठ करके एक एक नेता से वो व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मिल रहे हैं, जो कुछ भी एटमॉस्फेयर है उसको ठीक कर रहे हैं। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार को पजामे में रखने के लिए, नीतीश कुमार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्वयं अमित शाह अगले 2 दिनों तक और रहेंगे। बीच में आप सोचिए कि गुजरात में मंत्रिमंडल का गठन हो गया, गुजरात में सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, और अभी 25 फिर से दोबारा मिनिस्टर्स जो हैं, सो नए मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, उन्होंने शपथ भी ले लिया। बड़ी साधारण तरीके से, इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन मीडिया ने उसे तवज्जो नहीं दिया। बस छोटी खबर बन के रह गई कि गुजरात में सभी मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स ने, कि सिर्फ मुख्यमंत्री बचे हुए हैं।
खबर तो बीच में ये भी उड़ी कि मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बचे रहे। सारे मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, दूसरे सारे मिनिस्टर आए, उन्होंने ओथ ले लिया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको कहते हैं नाराजगी को कैसे काउंटर किया जाए, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। अब बिहार में जो कोई भी नाराज होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जाहिर है वो नाराज होंगे, जिनका टिकट कटेगा, चाहे वो एनडीए के किसी भी खेमे में हो। अब उधर ये जो जीतन राम मांझी हैं वो नाराज होंगे और कुशवाहा जी हैं वो नाराज होंगे, पासवान जी हैं वो नाराज हो रहे हैं, नीतीश जी हैं वो नाराज हो सकते हैं। इन चारों पार्टनर को, जो पांचवें जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर की भूमिका में, वो युधिष्ठिर की भूमिका में पहुंच गए हैं सारे पांडव को, बाकी पांडवों को एक साथ जोड़ने के लिए। और अभी यही कहानी चल रही है कि हम सब 5 पांडव हैं। ये 5 पांडव का नारा दे दिया और स्वाभाविक रूप से इधर कौरव घोषित कर दिया कि ये कौरवों की जमात है, और कौरवों की जमात में सिर फुटबॉल शुरू हुआ। 8 ऐसी सीटें हैं मित्रों जहां माट महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि राउज एवेन्यू के कोर्ट के की घटना के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा, ये उसका प्रतिफल है। अब आगे की कहानी सुनिए। ये गठबंधन टूटेगा कैसे? गठबंधन को तोड़ा जा रहा है, ये ध्यान रखिए आप। गठबंधन टूट नहीं रहा है, सोच समझ करके गठबंधन को तोड़ा जा रहा है, कहीं से तुड़वाया जा रहा है। अब आप इसे समझ लीजिए, बाकी मैं खोल करके नहीं बताऊंगा। गठबंधन तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के लिए कुछ कहानी बनाई जा रही है। अब जैसे एक तरफ उधर से तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने भी जो टिकट का बंटवारा किया है वो ठीक नहीं किया है, जो कुछ वोटों से हारे हैं उनको ना टिकट दे करके, जो 25-25 हजार वोट से हारे हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है, अपने वर्कर का अनादर कर रही है, ये तारिक अनवर साहब कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस, अब इनकलाब आएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उन्होंने ट्वीट किया अब इनकलाब आएगा। क्यों किया? क्योंकि उनके विधानसभा कुटुंबा से, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिले में, कुटुंबा से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारने का पूरी तरह से मन बना लिया है, औपचारिक घोषणा बाकी है। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो एक दलित नेता हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं बिहार में, और कांग्रेस उनको प्रमोट कर रही है। एक समय तो यह भी चर्चा चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने वाले तो थे नहीं। तेजस्वी यादव ने स्वयं भू खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। बार बार कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहा कि आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन हैं। राहुल ने कभी इस पर क्लैरिटी नहीं रखी, नहीं मीडिया को बताई, नहीं जनता को बताया। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी कि ऐसी नौबत आ सकती है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ये 35 वर्ष का जो वनवास है, 36 वर्ष का, इस वनवास को हमको तोड़ना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और अब हमको तोड़ना ही पड़ेगा। और खासतौर से जो वोट चोरी वाला जो उनकी यात्रा थी, उनसे कांग्रेस पार्टी को बहुत आशा बंध गई कि नहीं, हम तो जीतने जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है कि अगर हमको अलग होकर के भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, अलग होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। सच्चाई ये है। हां, वो चाहती थी कि शुरुआत में ही माहौल नहीं बिगड़े, पहले माहौल बनाएं कि हम एक